हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्तिला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण इस एकादशी को षट्तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है और हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए आज की वीडियो में आप सुनिए षट्तिला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और षट्तिला एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय दालय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग्य, अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार की जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को डोट ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं की देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगा। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रत, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षट्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षट्तिला एकादश का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत
बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मण ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तो इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, उसके बाद द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षट्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उसने द्वार खोल दिया। देवांग नाव ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्व है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही, दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बुरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार उनका मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोधहो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहन शीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्र होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। कि थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं।
मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातिया ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो वे समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर-उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं डल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हर भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं कोडोट पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब अनंत फलों को देने वाली श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी तो औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्री से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक साथ
8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई जैसे तैसे। रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ली और अगले दिन वहीं जहां मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया। वह बोली, बस इतनी सी ही और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई तो रमा रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। उसने खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहन करके दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। तो लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई वहां उसे आज कोई नहीं मिला, ना वह लाडो ना वह लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी, कीर्तन और हो रहा था। इसी तरह भीड़ को डोट चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बात को समझते उसे देर नहीं लगी कि वह लाडो रानी राधा जी और कनुवा श्री कृष्ण जी है, स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं आऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार की। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया में ले गई। वहां जाकर वह बोलती है, लो आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो रानी। ऐसा कहकर वह बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री बरसाने वाले की जय। अब बड़े ही प्रेम से तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी
उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी जालंधर को देखो, ऐसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का तना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना चला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है तुम देवों को राज्य लौटा कर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है, या मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति
को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई, पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर विवि अपने असली रूप में आ गए सामने। अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तो मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा।